32 वार्डों में से 25 पार्षद जिताकर और अध्यक्ष को लगभग 28,000 मतों से जिताकर ये सिद्ध कर दिया है कि अंबाला छावनी की जनता पूर्णतः हमारे साथ है। विधानसभा के चुनाव में कुछ गिरफ्तारों ने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर और कुछ बाहरी शक्तियों के साथ भी मिलकर यहाँ का रंग बदरंग करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अंबाला छावनी की जनता ने मुझे यहाँ से 7वीं बार चुनाव जिताकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का सारे हरियाणा में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने वाला विधायक मुझे बना मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री रहते इनके सहयोग से हमने अंबाला छावनी का भी और सारे प्रदेश का भी काम करने की कोशिश की है और इनके रहते मुझे कभी किसी काम में अड़चन नहीं आई। जब भी मैंने कोई बात रखी तो इन्होंने उसको हंसते हंसते स्वीकार किया। सबसे ताजा उदाहरण हमारे एयरपोर्ट का है। मैं लगभग कई साल से इसको बनवाने में लगा हुआ था, परंतु वहां पर जो जमीन थी वो आर्मी की थी, जिसको लेना बहुत कठिन काम था। लेकिन मैं केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के सहयोग से उस जमीन को हरियाणा सरकार को स्थानांतरित करने का मैं पत्र लेकर आया। आर्मी ने उस जमीन की जो कीमत लगाई 130 करोड़ रुपया, वो बाजारी कीमत से बहुत ज्यादा थी। तो एक बार मनोहर लाल जी ने कहा कि जमीन बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने कहा कि अगर हमने इसमें कोई रोक लगाई तो ये प्रोजेक्ट हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा और पैसा हरियाणा सरकार से हमारी डिफेंस को जाना है, कोई किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं जाना। तो हंसते हंसते इन्होंने 130 करोड़ पर हस्ताक्षर। ऐसा ही रिश्ता था हमारा मनोहर लाल जी के साथ और पूरी तरह से हमने इनके साथ मिलकर, क्योंकि इनका और हमारा मुद्दा एक ही है, हम एक ही विश्वविद्यालय के दोनों विद्यार्थी हैं, हम आरएसएस से पढ़े हुए। तो हमें तो बुड़की दी जाती है कि भाई आपने जनता का काम करना है और प्रदेश को देश को आगे लेकर जाना। काम किया है, काम करेंगे, किया है, काम करेंगे। काम करते हुए ऐसा नहीं है कि मेरे इनके साथ मतभेद नहीं हुए, वो हो जाते हैं। प्रजातंत्र का तकाजा है, प्रजातंत्र में भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन हमारे मत मुद्दों पर होते थे। और उसकी भी खूबसूरती ये है कि जहां ये मान जाते थे, जहां ये मुझे मना लेते। और विकास की गाड़ी लगातार चलती रहती थी, उसमें कभी उसकी रवानगी में कभी कोई रुकावट नहीं आई। और जो हमने मांगा इन्होंने दिया। अंबाला छावनी मौका है और आज मनोहर लाल जी
करने में वो सक्षम भी है। हमारे सौभाग्य से वो डिपार्टमेंट भी इनके पास है, और मैं मांगने से आज भी बाज नहीं आऊं। तो आपने मनोहर लाल जी बहुत कुछ दिया हमने। आज जितना भी हमने अम्बाला के सूखे हुए इस शहर में रंग भरे हैं, उन रंगों में मनोहर लाल जी का बहुत बड़ा हाथ है। भाई मनोहर लाल जी खट्टर जिंदाबाद, भाई मनोहर लाल जी खट्टर जिंदाबाद, भाई अनिल भी जिंदाबाद, भाई अनिल भी जिंदाबाद। तो मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ, ज्यादा इनके दफ्तर में जाके बात करूंगा। इनका बहुत दिनों का अनुरोध भी है कि मेरे दफ्तर में चाय पीने आए, तो वो भी मैं जाऊंगा और पीऊंगा। आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे इस अम्बाला जिले की एक बहुत बड़ी मांग है कि चंडीगढ़ हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, लेकिन चंडीगढ़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आज जो चंडीगढ़ सड़क है वो पूरी तरह से जाम रहती है और लोगों को जाने में कई घंटे लगते हैं। आज मैं एक मांग करूंगा, वो ये करूंगा कि अंबाला से चंडीगढ़ तक मेट्रो ट्रेन चलाए। आज होली है मित्रों, और आज सारे देश में होली के रंग एक दूसरे पर डाले जा रहे हैं। आज होली के इस पर्व पर एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है, और आप जानते हैं कि मीडिया के माध्यम से रोज इसके बारे में समाचार प्रकाशित होते रहते हैं, लेकिन मेरा मत बिल्कुल साफ है कि ये हिंदुस्तान है। अगर इसका संधि विच्छेद करें, ये हिंदुओं का स्थान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और यहाँ पर हमें अपने पर्व मनाने का पूरा अधिकार है। दूसरे लोगों से भी मैं ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि हमें अपने त्योहार मनाते हुए अगर आप पर कोई रंग का एक आधा छींटा पड़ भी जाता है तो आप उसको बर्दाश्त करिए, उसको सहन करिए। अब बाहर बरसात हो रही है और मैं घर के अंदर बैठा हुआ हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई छींटा ना पड़े तो मैं घर में ही रहता हूँ, पर अगर मैंने मौसम का लुत्फ उठाना है तो मैं बाहर आता हूँ, तो मैं भी कुछ छींटों से बच नहीं पाता हूँ। इसलिए सभी को इस रंगों के त्योहार पर ये जो खटास आई हुई है, इसको मीठी गुजिया में बदल देना चाहिए और इस रंगों के त्योहार को खूबसूरती के साथ हमें मनाना चाहिए। मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ, मनोहर लाल जी ने तो और जगह भी है, हाँ आगे भी कार्यक्रम है। एक मिनट जान साहब, एक मिनट, हाँ आपको मौका देंगे। आगे भी कार्यक्रम है। मैं चाहूँगा कि मनोहर लाल जी हमें इस पर्व पर अपने आशीर्वचन दें। मैं इससे पहले हमारी प्रधान भी बैठी है और 32 में से 25 हमारे पार्षद बैठे हैं। मैं क्योंकि अगर 32 वार्डों में से 25 हैं, ये तो इस चुनाव से पहले भी थोड़ा सा खेल बदरंग हो गया था। हमारे 32 में से 15 उम्मीदवारों की टिकट काट दी गई थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा दिन है, कोई बात नहीं, बता, इनको तो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। मैं उसको ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैंने हाई कमान से बात की तो उन्होंने मेरी बात को माना और 15 में से 10 टिकटें हम बदलवाने में कामयाब हुए। और मैं बताना चाहता हूं कि उस 10 में से 9 सीटों पर हम विजयी हुए। 9 सीटों
अगर ये काम ना होता तो इस बार मैं 32 की 32 सीटें जिताकर देश में एक उदाहरण पैदा करना चाहता था। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी जीत है। और जो नहीं जीते हैं वो भी मेरे इन्वेस्टर हैं, वो भी मेरे पार्षद हैं, वो भी अपने अपने वार्डों में उसी प्रकार से काम करते रहेंगे जैसे वो जीतने पर करते हैं। और हमारा जो पार्टी का योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, उनको वो घर घर तक पहुंचाएंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।